जय हिंद दोस्तों। मार्केट वापस से रिबाउंड होना शुरू हुआ। इजराइल, ईरान, यूएस की जो न्यूज थी वो थोड़ी सी कम हुई, बट दूसरी तरफ हंटा वायरस थोड़ा सा ट्रिगर करना हल्का सा शुरू कर रहा है। अब इस बीच में लोगों ने कहा कि भाई जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है या मार्केट नीचे भी आगे भी नीचे जाता है, कौन से 5 ऐसे ईटीएफ हैं जो बिल्कुल 30 रुपए के आसपास, 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और बिल्कुल सेफ है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। भाई जैसा आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया होगा, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे ईटीएफ जो 30 रुपए के अंडर में ट्रेड कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दूंगा जहां पर 5 ऐसे ईटीएफ हैं जो 100 रुपए के अंडर में ट्रेड कर रहे हैं। या फिर उसके बाद हम देखेंगे जो मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने वहां पर कौन से म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, आईसीआई के हो गए या फिर मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, हाइब्रिड फंड्स मैंने कौन से ले रखे हैं। सब धीरे धीरे एक सीरीज बनाऊंगा जहां पर मैं आपको सब डिस्क्लोज करूंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते अपने वीडियो में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो देखो आपको सारे वीडियोस जो है वो यहां पर मिल जाएंगे। बीएससी के रिजल्ट जब आए थे तब मैंने यह वीडियो बनाया। नैस्डैक जो भाई निफ्टी को पीछे छोड़ चुका है, एक महीने में 20% के आसपास रिटर्न दिया है। ये 17% 2 दिन पहले था, इसके बाद और मूव आ चुका। फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी पे बनाया था हम लोगों ने। टॉप कंपनीज कौन कौन सी हैं एआई में, वो सब भी बनाया था। टॉप 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स भी मैं डाल चुका हूं। देखिए पहले तो एक चीज समझते हैं, ईटीएफ का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि वहां पर जो आई शुड से एक्सपोजर होता है वो कम होता है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं कंपैरेटिव टू म्यूचुअल फंड में। ईटीएफ क्या करता है, किसी प्रॉपर चीज को ना फॉलो करता है। मान लीजिए हो सकता है वो इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, निफ्टी को, कोई सेंसेक्स को, कोई बैंक निफ्टी को, कोई मेटल इंडेक्स को, कोई इंफ्रा इंडेक्स को, या किसी और प्रॉपर कमोडिटी को, गोल्ड सिल्वर को। इसी तरीके से बोला जाता है ईटीएफ। चलिए शुरू करते हैं धीरे धीरे। हम आ गए यहां पर स्कैनेक्स के पास। स्कैनेक्स पे हमारे पास बहुत कुछ है, मैं रेगुलरली वेबसाइट यूज करता हूं। देखिए यहां पर जब मैंने बीएससी के बारे में वीडियो बनाया था, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बनाया था, टॉप 5 स्टॉक्स, तो मैंने यहां पर इसके टेक्निकल फंडामेंटल भी दिखाए थे। शुरू करते हैं, चलिए जी। अब यह है धन, जो कि स्कैनेक्स का ही एक पार्ट है, सेम है, राइट। तो यहां पर आपको मिलेंगे लाइव ऑप्शन स्टॉक्स, कमोडिटी, फ्यूचर्स और ईटीएफ्स। बहुत कुछ यहां पर मिल जाएगा आपको। देखिए जब हम ईटीएफ वगैरह पर जाते हैं ना, तो यहां पर क्या होता है ना, एक लंबी लिस्ट मेरे सामने आ जाती है। ये वो ढेर सारे ईटीएफ आ जाते हैं। अब पहला बिल्कुल शुरू करते हैं ऐसे ईटीएफ से भाई जिसमें वोलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे स्लो मूविंग की तरीके से चलता है। ऑलराइट, हम सर्च करेंगे अपना पहला मिरर जीसेक का। यह आ गई हमारी पहली मिरर एसेट निफ्टी। यहां पर जीसेक की ईटीएफ मेरे पास आ गई। अब मैं इसको सर्च करता हूं। देखिए ये है 29.9 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 1 साल के हिसाब से देखते हैं तो आप देखोगे कितना स्लो चल रहा है। देखिए जीसेक जो होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं, जो पैसा ये बेसिकली क्या करते हैं, आपसे पैसा लेंगे और डायरेक्टली गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उनमें पैसा लगा देते हैं। तो यहां पर क्या होता है, डिफॉल्ट का रिस्क 0.001 के आसपास आ जाता है, यह ऑलमोस्ट निल हो जाता है। और यह क्या है, हर साल के हिसाब से आपको फिक्स्ड अमाउंट से पैसा देते हैं। अब देखेंगे अगर हम लोगों ने यहां पर 5 साल का टाइम लगाया है, 2023 के आसपास ये शुरू हुआ था, तो आप देखोगे 25 से लेकर 29 तक तो अमाउंट ग्रो किया ही किया है, बट बाकी जो पीछे से पैसा बनता है दैट इज द सेकेंडरी थिंग। अब आते हैं सेकंड वन पे, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट, टाटा गोल्ड ईटीएफ। टाटा गोल्ड ईटीएफ को मैं फेवरेट क्यों मानता हूं, पहले तो मैं आपको लास्ट 1-2 साल का चार्ट स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। देखिए ये वो ईटीएफ है जो गोल्ड को फॉलो करता है। अब आप जब मार्केट में जाओगे, एक तो हो गया फिजिकल गोल्ड जिसको मैंने बाय कर लिया, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में भी आजकल बहुत स्कैम्स चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं ये समझते हैं। देखिए जब मैं डिजिटल गोल्ड ले रहा हूं, ईटीएफ ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने 500 रुपए डाले, आपने 1000 डाले, किसी ने 10,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने कुछ। तो जब फंड हाउस ये सारा पैसा इकट्ठा करेगा, उसके बाद उसको उसी अमाउंट का रियल गोल्ड बाय करके कस्टोडियन के पास रखना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, जब गोल्ड की वैल्यू ऊपर जाएगी तो गोल्ड ईटीएफ जो उसने बनाया है उसके बिहाफ पे
उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, गोल्ड नीचे गिरेगा उसकी वैल्यू भी यहां पर नीचे गिर जाएगी। इसे बोलते हैं गोल्ड ईटीएफ। बट काफी सारे डिजिटल गोल्ड प्रोवाइडर्स ये क्या करते हैं, ये फिजिकल गोल्ड बाय नहीं करते, ये सिर्फ छोटे से अमाउंट आपको बोलते हैं हाँ जी हमने गोल्ड बाय कर लिया, ना आप वेरीफाई कर पाओगे, अटक जाओगे। तो हमेशा एंड हमेशा किसी प्रॉपर अच्छे फंड हाउस के साथ जाइए। टाटा गोल्ड की बात करते हो तो देखो यहां पर मैंने डाला भी था टाटा गोल्ड ईटीएफ, मैंने ₹7.21 पर शेयर किया था, फिर ये ₹16 के आसपास हाई मार्कर आया जहां पर मुझे 100% के आसपास गेन्स मिल गए थे। मैंने बीच में एवरेज वगैरह भी करा था, अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड है। टाटा गोल्ड की बात करें तो देखो एक साल में ये ₹9 से लेकर ₹16 के आसपास टच कर चुका है, और लास्ट 5 साल की बात करता हूं तो ₹6 से लेकर 2024 में यानी सिर्फ 2.5 साल में ₹6 का ये ₹16 के आसपास टच कर चुका है। लास्ट 1 महीने की भी रैली देखते हैं, थोड़ा सा यहां पर हल्का सा एक वोलेटाइल हुआ है। तो टाटा गोल्ड हो गया मेरा सेकेंड ईटीएफ जो ₹30 के अंडर में ट्रेड कर रहा है। थर्ड वन मेरे एसेट हैंग सेंग टेक। देखिए अगर मुझे बाहर की कंपनीज में पैसा लगाना है तो लोग बोलते हैं कि यार मैं बाहर में मान लीजिए मैं यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, चाइना मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं किस तरीके से करूं जहां पर एक अच्छी खासी टेक्नोलॉजी ऊपर चल रही है, टेक्नोलॉजी एक अच्छा खासा मूव दे रही है। डायरेक्ट नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां पर मेरे एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ ले सकते हो जो मात्र ₹24 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट 6 महीने 1 महीने की परफॉर्मेंस देखे तो देखो ₹22 से ₹24 नियरली 10% के आसपास का मूव दिया। 6 मंथ की परफॉर्मेंस देखे तो थोड़ा साइडवेज है, इनफैक्ट हल्का सा डाउन ही आया है। 1 साल की परफॉर्मेंस देखे तो ₹21 के आसपास से 24 पे गया, और लास्ट 5 साल की परफॉर्मेंस देखते तो दोस्तों यहां पे कुछ यहां से शुरू करते 2022 से तो ये कुछ ट्रेड कर रहा था यहां पर ₹14-15 के आसपास, जहां पर ये 24 हुआ है। नियरली 1-2 साल में हो सकता है और एक अच्छा खासा मूव भी दे जाए। ये उनके लिए है जो बाहर की कंपनीज में पैसा लगाना चाहते हैं कि अगर मुझे बाहर जो कंपनीज आप देख रहे हो वो एक अच्छा खासा मूव दे रहे हैं, टेक बिल्ड करके दे रहे हैं, उनके लिए। फोर्थ वन की बात करते हैं आईसीआई प्रू 30 और लो वोलेटिलिटी वाला हम लोग पिक करते हैं यहां पर। दोस्तों ये वो ईटीएफ देखोगे आप, अब ये क्या है वो भी समझाता हूं जरा ध्यान से, शुरू से एक एक महीने का डेटा लेते हैं। आईसीआई प्रू निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 ईटीएफ, मतलब कि जो निफ्टी 100 का इंडेक्स है उसमें से और 30 स्टॉक्स पिक किए गए हैं जो बिल्कुल लो वोलेटिलिटी के आसपास करते हैं। अब लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स कौन से होते हैं, पीएसयू स्टॉक्स हो गए, जैसे आप देखोगे गवर्नमेंट के जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा लो वोलेटिलिटी पे चलते हैं, एनटीपीसी ले लो, कोल इंडिया ले लो, राइट, ये थोड़े से कंपैरेटिवली कम वोलेटाइल है। अब उस निफ्टी 100 में से भी सिलेक्टेड 30 स्टॉक्स लिए गए हैं। आपको अगर इसके बारे में और पढ़ना है तो यहां पर आप ईटीएफ होल्डिंग्स में भी पढ़ सकते हो, किसी भी स्टॉक वगैरह में, किसी भी ईटीएफ में। यहां पर 1 महीने की बात करो तो देखो ₹21.30 से कुछ 21.85, ऑलमोस्ट फ्लैट। 6 महीने की बात करते हैं तो क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल में मार्केट गिरा तो ये भी मार्केट के साथ गिरा। फिर उसके बाद 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास है, और 5 साल की बात करते हैं तो ₹13 से लेकर ₹22 के आसपास आ चुका है। अब अगर मान लीजिए मुझे इसके बारे में और पढ़ना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर नीचे की तरफ जाऊंगा, यहां पर मैं चेक कर सकता हूं कि कंपनी ने और क्या क्या ले रखा है। ईटीएफ होल्डिंग्स में कंपनी के पास क्या क्या है, सिप्ला, भारती एयरटेल, आईटीसी, टाइटन, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी, आईस, ये ऐसे सारे स्टॉक्स हैं भाई जहां पर आपको पता लग जाएगा ये थोड़े से कम वोलेटाइल तरीके से चलते हैं। चलते लास्ट और फिफ्थ 5वें ईटीएफ की तरफ जो चल रहा है ₹30 के नीचे। मेरा एसेट निफ्टी ईवी, यानी कि मुझे चाहिए ऐसे वो बताओ, देखो हमने जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस करा, अब मुझे पता है गवर्नमेंट ईवी को खुद पुश कर रही है, राइट। आगे आने वाला किसका है भाई, एआई का मान सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी का मान सकते हो, सोलर का मान सकते हो, ईवी का मान सकते हो, इथेनॉल पे गवर्नमेंट पुश कर रही है। तो ईटीएफ क्या होते हैं, वो सेक्टर बेस्ड होते हैं। अब जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ये ईटीएफ क्या है, न्यू ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड न्यू एज ऑटो, जो आजकल नई नई कंपनीज आ रही हैं ऑटो से रिलेटेड। ईटीएफ की होल्डिंग्स पर अगर नजर मारते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति एक वेट देने के लिए, केईआई इंडस्ट्रीज हो गया, मदरसन, सोना बीएलडब्ल्यू, सीजी पावर, फिर उसके बाद बजाज ऑटो, आयशर, बॉश, ऑल्वर, सारी बढ़िया कंपनीज है। मुझे पता है कि भाई जिनमें मेरा पैसा सेफ है।
और 1 महीने के रिटर्न्स की बात करते हैं तो भाई साहब 28 रुपए का 31 रुपए के आसपास चला गया जैसे ही मार्केट रिकवर करा। 6 महीने में थोड़ा सा फ्लैट है, इनफैक्ट 1 महीने में भी हल्का सा फ्लैट है। ये वो डिप था। अब देखो जब ये डिप आया था कब के आसपास आया है, अप्रैल फर्स्ट वीक, अप्रैल 1 तारीख के आसपास। देखिए मैंने यहां पर क्या डाला था, 17 मार्च के आसपास ही मुझे आइडिया लग गया था मार्केट रिबाउंड होगा, बाउंस करेगा। After few days, people will realize this fall was a great opportunity to buy stocks for mid to long term के हिसाब से। 17 मार्च के आसपास डाला था, 17 मार्च के आसपास ये कहाँ ट्रेड कर रहा था, ये समवट अराउंड 27 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, वहां से बाउंस करके आया है। और लास्ट 5 साल का डेटा देखते हैं क्योंकि शुरू हुआ है सितंबर 2024 में, तो वापस से रिबाउंड करके 31 रुपए के आसपास आ चुका है। दोस्तों अब अगर आपको ETF के बारे में और पढ़ना है तो देखिए यहाँ पर web.dhan.co है, तो यहां पर मैंने ETF लगा रखा है। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, लिक्विड फंड्स के बारे में पढ़ना है तो मैं यहां पे लिक्विड मारूंगा, ये 1 सेकंड में बाय और सेल हो जाते हैं, एक्सपेंस रेशियो कम होता है। ब्रॉड इंडेक्स के बारे में पढ़ना है यानी निफ्टी ETF, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। फिर अगर आपको सेक्टोरल बेस पे पढ़ना है तो ये सारे आ गए, आप देख सकते हो निफ्टी ETF है, IT ETF है। यहां पर थीमेटिक स्टॉक्स में पढ़ना है यानी कि प्रॉपर कंजप्शन में, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर डिजिटल ETF हो गया। फिर अगर आपको स्ट्रैटेजी बेस्ड पढ़ना है वो लगा सकते हो, कंजप्शन बेस्ड ये वो बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ETF की बात करता हूं तो देखो मार्जिन बेनिफिट्स, और अगर मुझे यहाँ पर सारा कुछ चेक करना है तो यहाँ पे काफी सारे ETFs आ जाएंगे। प्राइस के बेस्ड पे, ETF के बेस्ड पे प्लेज करना चाहो प्लेज कर सकते हो, परसेंटेज चेंज, 1 साल का रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, सब आपको इंफॉर्मेशन एक एक डिटेल में मिल जाएगा। दोस्तों ये थे 5 ऐसे ETF जो 30 रुपए के अंडर ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म मिड टर्म होराइजन के हिसाब से। इसी टाइप से और म्यूचुअल फंड पे सीरीज लाने वाला हूं जहां पर टॉप 5 ETF 100 रुपए के अंदर, 200 रुपए के अंदर, या फिर मेरे पोर्टफोलियो में कौन से म्यूचुअल फंड है और कितना अमाउंट डाल रखा है वो भी ट्रांसपेरेंसी से दिखाने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।